मधुबन नगर में हुई एक शादी। दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर मुस्कान थी। घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन कौन जानता था कि शादी के ठीक 24 घंटे बाद सुहाग रात की सेज मौत का बिस्तर बन जाएगी। आखिर क्या हुआ उस रात? शादी की रात 7 मार्च को विशाल की शादी आरती से हुई। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी धूमधाम से हुई। बारातियों ने नाच गाना किया और रात को घर में जश्न का माहौल था। पूरे मोहल्ले की औरतें गीत गा रही थीं। हर कोई हंस खेल रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रात के अंधेरे में एक साजिश रची जा रही थी। 11 बजे तक मेहमान सो गए थे। 11 बजे तक मेहमान सो गए थे। विशाल की माँ ने बेटे को हल्का सा छेड़ा। अब तो अपनी नई दुल्हन से मिलने जा सकते हो। पूरे परिवार ने हंसकर उसे कमरे में भेज दिया। बंद दरवाजे के पीछे रात के करीब 12:30 बजे विशाल और आरती का कमरा बंद हो गया। सबको लगा कि दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे होंगे। लेकिन असल में अंदर क्या हो रहा था, कोई नहीं जानता था। सुबह 7 बजे जब विशाल कमरे से बाहर नहीं आया, तो उसकी बहन ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर माँ ने कुंडी बजाई। बेटा उठो ना, आज तो रिसेप्शन की तैयारी करनी है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर कुछ लोगों ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। अचानक घरवालों का शक डर में बदल गया। दरवाजा टूटा और सामने था खौफनाक मंजर। दरवाजा तोड़ते ही जो देखा, उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। आरती बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी और विशाल पंखे से लटका हुआ था। चारों ओर चीख पुकार मच गई। तुरंत डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस आई और फिर चौंकाने वाला सच सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसने सबको चौंका दिया। आरती की मौत गला घोटने से हुई थी। विशाल ने खुद को फांसी लगा ली थी। अब सवाल ये था कि विशाल ने आरती को क्यों मारा? क्या कोई तीसरा शख्स भी कमरे में आया था, या फिर ये सब एक सोची समझी साजिश थी? पर कहानी में एक और ट्विस्ट था। मोबाइल चैट ने खोला बड़ा राज। जब पुलिस ने विशाल और आरती का मोबाइल चेक किया, तो उसमें एक सीक्रेट चैट मिली। आरती अपनी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती विशाल से करा दी गई थी। शादी की पहली